हेलो स्टूडेंट, तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं रुक्मिणी प्रकाशन का एईडीओ का प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आज हम करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, सूर्य प्लस उदय। सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है। यह गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का नियम है कि जब ए या आ के बाद उ या बड़ी उ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। कृपया आज का अवकाश देने की कृपया करें, वह शायद से आज आएगा, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। ऑप्शन ए में कृपया और कृपा दोनों का एक साथ प्रयोग करना अनावश्यक है, क्योंकि दोनों का अर्थ समान होता है। ऑप्शन बी में शायद और से का एक साथ प्रयोग गलत है। सही वाक्य होगा वह शायद आज आएगा। और ऑप्शन सी में अनेकों शब्द गलत हैं, क्योंकि अनेक स्वयं में बहुवचन है, इसलिए इसका सही होगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन है, दही बहुत खट्टी है, कृपया दरवाजा बंद करें, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, वहाँ भारी भीड़ जमा थी। तो इसमें से सही कौन होगा? क्योंकि और इसमें अशुद्ध वाक्य को खोजना है। तो इसमें अशुद्ध होगी आपकी ऑप्शन ए, दही बहुत खट्टी है, क्योंकि दही शब्द जो है वो पुल्लिंग है और पुल्लिंग के साथ होने वाली क्रिया भी पुल्लिंग होगी, और यहाँ पे जो खट्टी है ये क्रिया स्त्रीलिंग होगी। नेक्स्ट है, दिए गए भाग का दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, और वो जो वाक्य है वो है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। तो इसमें गलत कहाँ पे है? ऑप्शन है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी, जलपान को के जगह पे का होना चाहिए। नेक्स्ट भी वही है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है, और वाक्य है, हमारे प्रदेश की जनता शांत है। ऑप्शन है, हमारे प्रदेश की जनता शांत है या कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही शुद्ध लिखा हुआ है। आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट भी वही है, सही शब्द का चयन करें, एंड आंसर है बी। नेक्स्ट, चरण कमल बंदोहरी राई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है, श्लेष, उपमा, रूपक और यमक। एंड आंसर होगा सी, रूपक। नेक्स्ट है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है, रस, अलंकार, छंद, गुण। एंड आंसर है सी, अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक डैश कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है, अनुपाश, यमक,
श्लेष और उपमा। एंड आंसर इज बी, यमक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पितरपात सरिस मंडोला में मन क्या है? और आंसर होगा ए, ये एक उपमेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? ऑप्शन है अटाला, अटल, अटारी, अटारा। आंसर होगा ऑप्शन सी, अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप है अटारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? ऑप्शन है आग, आज, आंख और अग्र। और इसका आंसर होगा, तत्सम ढूंढना है तो तत्सम इनमें से कौन है? ऑप्शन होगा आपका डी, अग्र। अग्र का तद्भव रूप होगा आगे, इसका मतलब होता है आगे। बात करें आग की तो आग का तत्सम अग्रि होगा, आज का तत्सम अध्य होगा और आंख का तत्सम अक्षी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह कौन सा समास होता है? ऑप्शंस हैं अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व या कर्मधारय। आंसर होगा बी, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी समास से ही है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव। तो ऑप्शन होगा डी, अव्ययी भाव समास है यथाशक्ति में। बात करें इसके विग्रह की तो इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट है, नील कमल में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। क्योंकि कर्मधारय समास में एक पद विशेष और दूसरा पद विशेष्य होता है और इसका विग्रह होगा नील है जो कमल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? और ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऊष्म व्यंजन को सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन होगा डी, इसे ऊष्म समास व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक। अगर जो आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए। तो ऑप्शन होगा सी, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? ऑप्शन है बच्चा रोता है, पक्षी उड़ रहे हैं, गीता सितार बजा रही है, मोहन हंसता है। और आंसर होगा ऑप्शन सी, गीता सितार बजा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है विष, पीयूष, मधुप और उद्दक। एंड आंसर होगा ऑप्शन बी, पीयूष।
अमृत के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं सुधा, सोम, अमीय। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये भी पर्यायवाची शब्द है। तुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन है वाजी, शार्दुल, सरिता और कुरंग। एंड आंसर इज ए, वाजी। शार्दुल जो है ये शेर का पर्यायवाची शब्द है और घोड़ा के अन्य जो पर्यायवाची शब्द है वो है अश्व, है, घोटक, वाजी, सैंधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? और ऑप्शंस हैं पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या ए और बी दोनों। एंड आंसर इज डी, ए और बी दोनों। आप शब्द पुरुषवाचक और निजवाचक दोनों का उदाहरण है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि तुम परिश्रम करते हो तो अवश्य सफल होते वाक्य में कौन सी वृत्ति है? ऑप्शंस हैं आपके निश्चार्थ, आज्ञार्थ, संकेतार्थ और संभावनार्थ। एंड आंसर इज सी, संकेतार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? तो ये तो सबको पता है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो है वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्शा शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी, जापानी, पुर्तगाली या फिर तुर्की? एंड आंसर इज बी, जापानी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है चाय शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन है चीनी, अरबी, फारसी या फिर फ्रेंच। एंड आंसर इज ए, चीनी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट अदालत किस भाषा का शब्द है? एंड आंसर इज डी, अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन है क्या, कुछ, कौन। एंड आंसर इज ऑप्शन डी, यह। एंड आंसर इज डी, यह। नेक्स्ट क्वेश्चन वह धीरे धीरे चलता है इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? एंड आंसर इज बी, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है स्वरों के वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है? ऑप्शंस है मात्रा या उच्चारण काल, जीभ का प्रयोग, मुख विवीर के खुलने की स्थिति या फिर सभी। एंड आंसर इज डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? एंड आंसर इज डी, कंठ। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क वर्ग में क, ख, ग, घ अंग वर्ण आते हैं और इसका उच्चारण ध्वनि सीधे कंठ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने खाना खाया होगा इस वाक्य में कौन सी भूतकालिक भेद है? एंड आंसर इज सी, संदिग्ध भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? एंड आंसर इज सी, पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? ऑप्शंस हैं वाक्य के अंत में, जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, जब आश्चर्य का भाव हो या फिर जब वाक्य पूरा हो। एंड आंसर इज बी, जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? एंड आंसर इज ए संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट आगे चलेंगे। फूल कौन सा संज्ञा है? तो ये सबको पता है कि ये जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? एंड आंसर इज डी रसाल, क्योंकि रसाल आम का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सफलता पाने के लिए कठोर करना पड़ता है, तो सफलता पाने के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है। नेक्स्ट भी वही है, स्वतंत्रता दिवस पर सैनिकों को क्या क्या, आधा क्वेश्चन ऊपर है ऑप्शंस। हाँ, तो स्वतंत्रता दिवस पर सैनिकों को सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसके पास खाली स्थान धन है। इसका ऑप्शन है उपयुक्त, पर्याप्त, अतल और प्राप्त। एंड आंसर इज बी, उसके पास पर्याप्त धन है। नेक्स्ट भी फिल इन द ब्लैंक्स है। आज मौसम बहुत खाली स्थान है। सुहाना, गंदा, सुगंध या फिर शीतल। ऑप्शन होगा ए, आज मौसम बहुत सुहाना है। नेक्स्ट है विलोम शब्द चुनना है उत्थान का। ऑप्शन है गमन, जड़, चलना और पतन। तो उत्थान का उल्टा शब्द होता है पतन। नेक्स्ट भी विलोम शब्द है। आयात का विलोम क्या होगा? आगमन, निगमन, निर्यात या फिर प्रदान। तो इसका होगा ऑप्शन सी, निर्यात। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसकी कोई उपमा ना हो, उसे अनुपम कहते हैं। नेक्स्ट भी वही है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो सब कुछ जानता हो, उसे क्या कहेंगे? विशेषज्ञ, कृतज्ञ, सर्वज्ञ या फिर बहुज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरा बेटा बकरी को घुमाया। ऑप्शन है मेरे बेटे ने बकरी को घुमाई, बी मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया, सी मेरा बेटा बकरी को घुमाया या फिर डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। एंड आंसर इज बी, मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया। एंड आंसर इज ए, परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी सेम है और वाक्य है अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है। एंड ऑप्शन इज ए, अनेक समस्याओं को जन्म देती है। नेक्स्ट है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा?
एंड आंसर इज बी। अक्ल पर पत्थर पड़ना का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। नेक्स्ट है अंध के हाथ बटेर लगना, लोतोक्ति का अर्थ होगा। एंड आंसर इज सी। अयोग्य को अनायास अच्छी वस्तु मिलना। आगे चलते हैं। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद है। एंड आंसर इज डी। जगत जोड़ नाथ। आगे आप लोग देखेंगे तो ये पैसेज है, ये इसे पढ़ना है और उसके बाद इसका आंसर करना है। पचासी तक वैसे ही है तो हम लोग 86 से 90 तक भी दूसरा है पैसेज सेम है, तो हम लोग 91 से 90 से शुरू करते हैं। परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? एंड आंसर इज बी। पर जोर उपकार। नेक्स्ट है कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? ये चिन्ह आप लोग कोष्टक में देख सकते हैं, ये किसका है? एंड आंसर इज सी। अर्ध विराम का चिन्ह है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द आविर्भाव का विलोम होगा? एंड आंसर इज सी। तिरुभाव। नेक्स्ट है जिसे जीता ना सके, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? एंड आंसर इज ए। अजय। नेक्स्ट है अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन है गोद, संख्या, नाटक का एक भाग और डी अंश। एंड आंसर इज डी। अंश होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है बाहर कोई खड़ा है, इस वाक्य में कोई सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है या अनिश्चयवाचक है? एंड आंसर इज डी। अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट है आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ होगा। एंड आंसर इज ए। धोखा देना। नेक्स्ट है घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एंड आंसर इज बी। बहुत खुश होना। नेक्स्ट है सही अर्थ का चयन करें। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। ये लोग उक्तियां हैं तो इसका आंसर होगा सी। होनहार बालक के गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को, 14 दिसंबर को, 14 सितंबर को या फिर 14 नवंबर को? एंड आंसर इज सी। 14 सितंबर को। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? खरोष्टी में, ब्राह्मी में, फारसी में या फिर रोमन में? एंड आंसर इज बी। ब्राह्मी लिपि में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर जो आपको अच्छा लगे और नेक्स्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।